हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आप क्लास 10th के साइंस पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अभी हमने कल की क्लास में क्या देखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके कितने मार्क्स है, और उसके बाद में उन मार्क्स को किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमने कल के क्लास में हमने फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए के, उतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियो ध्यान से देखा है, और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो क्या कर सकते हैं, वो वीडियो ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें मैंने किस तरीके से समझाया है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें सेक्शन बी में हमारे पास में, अभी मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास में। केमिस्ट्री के अगर मैं क्वेश्चंस देखूं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 है, जिसमें से सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस है, उसके बाद में सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चंस है, और हमारे पास में जो सेक्शन सी आएगा उसमें केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अभी हमने 10 क्वेश्चंस कल सॉल्व कर लिए, अब आगे के 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एक हमें रे डायग्राम दी गई है, और रे डायग्राम में बोला गया है कि लाइमस्टोन जो है जब उसको हीट किया जाता है स्टेप 1 में, जब लाइमस्टोन को आप हीट करते हैं स्टेप 1 में, तब क्या हो रहा है, देखो हमें एक्स कंपाउंड मिल रहा है प्लस CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब ये एक्स जो कंपाउंड मिल रहा है उस कंपाउंड में हमने वाटर डाल दिया, तब हमें मिला है स्लेक्ट लाइम। क्या मिला है? स्लेक्ट लाइम। पहले इसी रिएक्शन को लिख लेते हैं। अगर मैं इसी के ऊपर लिखूं तो लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, अब ये CO3 को जब आप हीट करोगे तब आपको यहाँ मिलेगा CaO, उसमें आपने डाल दिया वाटर, तो आप देखो CaO में आपने ऐड किया है वाटर। अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा CaOH होल ट्वाइस, और ये जो CaOH होल ट्वाइस है यही होता है स्लेक्ट लाइम, यही होता है स्लेक्ट लाइम। अब देखो क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल which represents the type of reactions occurring in step 1 and step 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आपको ये लिखना है कि ये लिखना, सिर्फ ये बताया कि आपको इसमें बताना है कि कौन सी एंडोथर्मिक है और कौन सी एक्सोथर्मिक है। तो स्टेप 1 में हमने इसको हीट किया, मतलब क्या किया हमने, अगर हीट किया है तो हीट प्रोवाइडेड, क्या किया हमने, उसको हीट प्रोवाइड की है। जब भी हम किसी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में से स्टेप वन किस में लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये देखो ऑप्शन सी में लिखा है कि स्टेप 1 जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो जब हम इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब हमने स्टडी किया था, तब हमें पता है कि इसमें क्या होती है, हीट रिलीज्ड होती है। हीट क्या हो रही है? रिलीज्ड हो रही है। और जब भी हीट रिलीज होती है तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी? ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट जो है इसमें रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं कि हीट जो है एक एंडोथर्मिक है और दूसरी एक्सोथर्मिक है, और इसीलिए हम कहेंगे करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी। कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा? ऑप्शन सी जो है वो आंसर हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा कि इन विच ईयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाईएस्ट। तो यहाँ पर हमें एक पीएच वैल्यू दी गई है कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी है, और उसके बाद में उन्होंने दिया है कि रेन पीएच वैल्यू, यहाँ पर रेन की पीएच वैल्यू भी हमें दी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमसे बुलाएगी इन विच ईयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमसे क्या बोला गया यहाँ पे, इन विच ईयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाईएस्ट। तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हमें हाईएस्ट देखना है, तो आप ध्यान से देखो इन सब में ये पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू में अगर जब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा बार कौन सा आ रहा है, क्योंकि पीएच वैल्यू जो है यहाँ पर देखो, पीएच वैल्यू जो है यहाँ पर आ रही है ना, ये जो है पीएच वैल्यू है,
ये कितना आ रहा है, लगभग हमारी पीएच वैल्यू आ रही है, इसमें सबसे ज्यादा है ये, तो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, पीएच वैल्यू जो है वो आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 5 to 6। कितनी आ रही है, 5 to 6 आ रही है। अब हमारा ये पीएच स्केल क्या कहता है, यहाँ पर 7 होता है और यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 होता है, और ये जो है ये यहाँ पर 14 होता है, 14 हम लिखेंगे। ये सब बेसिस रहते हैं और ये सब एसिड्स रहते हैं। तो जितनी वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पर तो ये इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, और उसके बाद में यहाँ पर देखो 2008 में हम देख सकते हैं, अगर हम स्केल से देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है मुझे सबसे लोएस्ट लग रही है। किसकी वैल्यू, 2008 की। अगर 2008 में पीएच की वैल्यू सबसे लो है, पीएच वैल्यू क्या है, लो है, इसीलिए करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट वन इज 2008। क्लियर हुआ। देखो पीएच के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए गए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड द डाइल्यूट एसिड। ठीक है, मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच में ये डायग्राम बनी हुई है, जिसमें पहले इसमें जिंक दिया है, दूसरे इसमें मैग्नीशियम है, तीसरे इसमें आयरन है और चौथे इसमें कॉपर है। अब क्या बोला गया, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसमें आप देख सकते हो कि सब नीचे नीचे की तरफ है, सिर्फ ये बोला है कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर फ्लोट हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों फ्लोट होना स्टार्ट कर रहा है। अब देखो, सबसे पहले मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस, तो यस H2 गैस वो प्रोड्यूस करता है। दूसरे इसमें कहा N2 गैस प्रोड्यूस करता है, तीसरे इसमें कहा CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, तो नहीं। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट होता है डाइल्यूट HCl के साथ और वो प्रोड्यूस करता है H2 गैस। H2 गैस क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है, इसीलिए वो उसको फ्लोट करवा लेता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस A, B, C एंड D। ठीक है, 4 सब्सटेंस है हमारे पास में, और हमसे क्या बोला है, आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द गिवन सब्सटेंसेस। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का है। अब यहाँ पर इनके सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड है कि नहीं है, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। तो अब हमारे पास में क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर पुअर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर आयोनिक कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं, और वहीं पर हम कहेंगे दे आर गुड इन किसमें होता है, लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होता है। लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्यूशन में उनकी कंडक्टिविटी गुड होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, है ना। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो देखो यहाँ पर दिया, इन्होंने क्या कहा, सॉलिड में गुड होता है, इसमें भी गुड होता है, नहीं। सॉलिड में तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते। बी एंड सी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर पुअर लिखा है, पुअर यस, सॉलिड स्टेट में बहुत ही पुअर होता है और लिक्विड स्टेट में गुड होता है, और इसमें ये दोनों भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। और ये हमने किस बेसिस पे कहा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विनय ऑब्जर्व्ड दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन। Vinay observed that the stain of curry on the white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it। तो ये जो विनय जो है उसके व्हाइट शर्ट के ऊपर कुछ स्टेन लग गया है ना, और उस स्टेन के ऊपर जब उसने सोप को रब किया तो वो कैसे हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। सो बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। तो जैसे ही वॉश किया वो येलो हो गई। What might be the reason for his observation? अब ऑब्जर्वेशन रीजन क्या होना चाहिए देख लेते हैं। फर्स्ट, सोप इज एसिडिक इन नेचर। सेकेंड, सोप इज बेसिक इन नेचर। तो हमेशा पता ही है हमें कि सोप जो है ये हमेशा से ही
एक्सक्यूज में, सोप जो है वो बेसिक इन नेचर होता है, राइट। अब देखो, टर्मेरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस, और दूसरा जो हमें बोला गया है कि टर्मेरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव रेडिश टिंज इन एसिड्स, तो ये तो करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड एंड थर्ड। यहां पर अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 30th क्वेश्चन। अब 30th क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो, है ना, इनमें से किस सेटअप में बल्ब ग्लो होगा। अब देखो, बल्ब अगर ग्लो करवाना है, बल्ब अगर हमें ग्लो करवाना है तो उसमें क्या होने चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए। जब फ्री आयंस होंगे तभी मूवमेंट ऑफ, क्या कहेंगे हम, जब फ्री आयंस होंगे तभी जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो बल्ब ऑटोमेटिकली जलने लगेगा। अब देखो यहाँ पर सभी में सेटअप एक ही जैसा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये देखो यहाँ पर डाइल्यूट HCl तो HCl तो H+ और Cl निगेटिव में आता है, मतलब ये बल्ब ग्लो तो होना ही होना है। अब देखो यहाँ पर है एल्कोहल, तो एल्कोहल वाटर में आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे डू नॉट कन्वर्ट इन आयंस, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, तो ये भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, डू नॉट कन्वर्ट इनटू आयंस, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके बाद में हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब हम क्या कहेंगे, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये लाइम वाटर में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है Ca पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव आयंस में, और अगर ऐसा होता तो बल्ब इसमें भी ग्लो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट और फोर्थ, जो कि हमें दिया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बेटा, अभी तक तो हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 31 to 35 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, और दूसरा जो बताया गया है कि आंसर दिस क्वेश्चन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, और हम इसको देख देख के हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे देखो हमारा जो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 31 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया है असर्शन। असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट कर्ड। तो ऐसा फ्रेश मिल्क जिसमें बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो करेक्ट है, ये क्या है, ज्यादा टाइम तो लेता है वो, मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है हमारा। अब क्या कहा है इन्होंने, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो दिया है, अब देखो बेकिंग सोडा उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रहा है ना, बेकिंग सोडा उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट। अब हम आते हैं 32 क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर into compost is an endothermic reaction, is an endothermic reaction। तो देखो कैसे, तो हमें देखना है तो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, क्या नहीं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसीलिए असर्शन तो इसका क्या हुआ, गलत ही हुआ। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल प्रोडक्ट। ओके, सो इसका मतलब हुआ कि रीजन जो है ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हुआ, असर्शन जो है हमारा फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ गया ये सब चीजें। देखो असर्शन और रीजन के लिए
ध्यान से पढ़ के हमें इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन हमारा ये 35th क्वेश्चन है, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो, द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विथ एसिड्स एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मतलब ये एसिड और बेसिस के साथ में रिएक्ट होते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमें इसकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की क्या पता होनी चाहिए, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की वो होती है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसेस। जो एसिड और बेसेस दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसेस आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर एसिड और बेसिस के साथ कौन रिएक्ट हो रहा है, बी रिएक्ट हो रहा है। एसिड और बेसिस के साथ में डी रिएक्ट हो रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस जो है सेक्शन बी में से आते हैं। और अब देखिए सेक्शन बी में से ये हमारा लास्ट जो है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है सेक्शन बी में से। अब देखो क्या बोला गया इस सेक्शन में, अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड अ फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स कौन कौन से थे उनके पास में, देखो डब्ल्यू लिया है उन्होंने, डब्ल्यू लिया, एक्स लिया, वाई लिया और जेड लिया है। अब देखो डब्ल्यू मेलिएबल है, यस। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड फॉर यूजेस बाय द कंपनी। मतलब कंपनी में इसमें से कौन से एलिमेंट्स को डिस्कार्ड किया गया होगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो देखो इसमें ये क्या केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो अब देखो इस मैलिएबल है क्या, ये एलिमेंट मैलिएबल है क्या, नहीं है। ये भी एलिमेंट मैलिएबल नहीं है, ये तो चलो है। बट अगर आप देखोगे तो ये जो मैलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट है, ये सभी एलिमेंट्स ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये सभी प्रॉपर्टी मेटल्स की है, मेटल्स की है। और केबल में तो हमें मेटल की ही जरूरत पड़ती है। किसी में देखो नो नो लिखा है, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो यस है बट ये बहुत लो है। तो हमें क्या चाहिए रहती है, पूरी प्रॉपर्टीज चाहिए रहती है, इसीलिए उस कंपनी में इन तीनों को डिस्कार्ड किया होगा और इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बेटा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में चार चार क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में फिर आता है हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई सेक्शन सी में 3 केस स्टडी क्वेश्चंस है और जिसमें से 12 क्वेश्चंस दिए हैं आपको और अब आपको उसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो केमिस्ट्री के ऊपर 4 क्वेश्चन है, बायोलॉजी के ऊपर 4 क्वेश्चन है, फिजिक्स के ऊपर 4 क्वेश्चन है। इनमें से आपको जो भी इजी लगते हैं ऐसे आप कोई भी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है, ये क्या इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है हमारी सॉल्ट से रिलेटेड और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। क्या कहा गया है, देखो, द सॉल्ट पैन्स इन मराक्कनम एयरपोर्ट town about 120 km from Chennai are the third largest producer of salt in Tamil Nadu. Separation of salt from water is a laborious process and the salt obtained is used as a raw materials for the manufacture of various sodium compounds. जिसमें से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड इन बेकिंग, एंटासिड एंड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर भी। और उसके लिए हमें कुछ ये टेबल दिया गया है। अब देखते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। तो हमारे पास में देखो ये 4 क्वेश्चंस है जो उसके ऊपर बेस्ड है। अब हम क्या देखेंगे, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इनमें से इस टेबल में से, जैसे अभी हम प्रीवियस स्लाइड पे चले जाते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमसे क्या बोला गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में ताकि रिलीज कर सके कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा हमें यहाँ पर ये पता है
कि इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है वो सिर्फ और सिर्फ CaCO3 होता है। CaCO3 की रिएक्शन जब आप HCl के साथ में करवाते हो तब यहाँ पर वो क्या बनाता है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस जो है रिलीज होती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ ए सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ ए सी वाटर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि सी वाटर में कितना है, देखो सी वाटर में कितना दिया, मास ऑफ ए सॉलिड इन प्रेजेंट, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड की बात हो रही है। सो मैग्नीशियम सल्फेट की बात हो रही है, तो हम पीछे चले जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट कितना दिया है, 6 दिया है। कितना दिया है, 6 दिया गया है। तो हमसे बोला गया है कि 6 में से मैग्नीशियम सल्फेट जब ये सॉल्व करोगे तब जो है कितना आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से हम पीछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे देखो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है MgSO4 और ये कितना है, 6 ग्राम ऑब्टेन हो रहा है। सो पर ग्राम कितना हो रहा है, पर ग्राम में जो है 6 ग्राम जो है ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन। अब देखो मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम कहेंगे, देखिए हम प्रीवियस स्लाइड पे चले जाते हैं, यहाँ पर हम प्रीवियस स्लाइड पे चले जाते हैं। ओके वेट,